अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल रफ़ाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास और उसका पार्ट हमारे पास 5 है। ठीक है, तो Z की Z1 की और Z2 की वैल्यू इसके अंदर आपके पास गिवन है। आपने इन दोनों को प्रूव करके बताना, वेरीफाई करके दिखाना है ये प्रॉपर्टीज एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? Z1 Z2 और कॉन्जुगेट, यानी कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट ले लो। तो करते हैं जरा। Z1 की जगह आपने Z1 की वैल्यू रखी। क्या है Z1 की वैल्यू आपके पास? 3 - 2 आयोटा। ठीक है, Z2 की जगह आप Z2 की वैल्यू रख लो। क्या है आपके पास? 2 + 3 आयोटा। अच्छा, फिर ये Z1 Z2 इज इक्वल और ये ऊपर कॉन्जुगेट इसका बिल्कुल एज इट इज। अच्छा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। आगे प्लस का साइन है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। क्लियर? 3 को इन दोनों से करने के बाद आपने क्या करना है, इस माइनस की 2 को इन दोनों से करना है। तो माइनस का साइन पहले, 2 × 2 = 4 हो जाएगा और साथ में ये जो आयोटा है ये आ जाएगा आपके पास माइनस प्लस माइनस, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर Z1 Z2 इज इक्वल 6। यहां पर अगर हम चेक करें, 9 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस करो तो कितने आयोटा बचेंगे बच्चों? 5 आयोटा बचेंगे। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एज इट इज आ गया इसके ऊपर। ठीक है, इसको माइनस करके लिख दिया। आगे माइनस का साइन, फिर 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या यूज कर लोगे? -1, ऊपर कॉन्जुगेट बिल्कुल एज इट इज। फिर Z1 Z2 इज इक्वल, ठीक है, 6 की जगह 6 रखना है, +5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 1 = 6 हो जाएगा और ये कॉन्जुगेट एज इट इज। फिर Z1 Z2 इज इक्वल, प्लस का 6 कितना हो गया? प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 5 आयोटा एज इट इज और ऊपर ये कॉन्जुगेट। अब आप क्या करो, Z1 Z2 इज इक्वल, अगर ये कॉन्जुगेट हम रिमूव करेंगे तो ये जो प्लस का साइन है इमेजिनरी नंबर के साथ ये किस में हो जाएगा? माइनस में। ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और ये आपके पास Z1 Z2 कॉन्जुगेट निकल कर आ गया। ठीक है, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो आ रही है 12 - 5 आयोटा। इसका मतलब आपके पास राइट हैंड साइड भी वही आनी चाहिए। तो आपने लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास? Z1 का अलग कॉन्जुगेट, Z2 का अलग कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। Z1 क्या है आपके पास? 3 - 2 आयोटा और इस पे आ गया कॉन्जुगेट। ठीक है, इसी तरह से Z2 आपके पास क्या है? 2 + 3 आयोटा और इसी तरह से इसके ऊपर आ गया कॉन्जुगेट। अब Z1 Z2 इज इक्वल, इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो माइनस साइन है प्लस में चेंज हो जाएगा, ऐसे ही है। इसी तरह से अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये जो प्लस साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में टिंग टोंग मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6। ठीक है, आगे माइनस का साइन, 3 × 3 = 9, साथ में आयोटा आ जाएगा। फिर 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 × 2 = 4, साथ में आयोटा आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 = 6, आयोटा और आयोटा मिलकर हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। फिर Z1 Z2 अलग अलग कॉन्जुगेट, ठीक है, इक्वल, 6 की जगह 6, इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा, ऐसे ही है। 9 में से 4 गए, 5 बचे, बड़े नंबर के साथ माइनस है। माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। फिर Z1 Z2 अलग अलग कॉन्जुगेट इज इक्वल, 6 - 5 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 × 1 = होता है 6। फिर Z1 Z2 इज इक्वल, दोनों को जमा कर लो, कितना हो जाएगा बच्चों? 12 माइनस का 5 आयोटा। चेक करो, दोनों आंसर बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हो कि हमने प्रूफ कर दिया Z1 Z2 का एक साथ कॉन्जुगेट लिया, फिर Z1 Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर जो है वो सेम आ रहा है। आपने ये चीज प्रूफ कर दी। क्लियर? कॉपी करो।
क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, दोनों को डिवाइड करो, कॉन्जुगेट ले लो या अलग अलग करके कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर लो। तो इसको भी प्रूफ करते हैं हम। आपने प्रूफ लिखा और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे हम Z1 Z2 और इसका एक साथ कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू रखते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 + 3 आयोटा, और इसी तरह से ब्रैकेट लगाकर ऊपर आप कॉन्जुगेट का साइन लगा दो। क्लियर? इतना रखने के बाद अब आपने क्या करना है Z1 Z2 ये वैल्यू तो एज इट इज चलेगी। एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, अगर आपको गलती से याद हो तो आपने क्या करना होता है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में आयोटा हो या डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको रैशनलाइज करते हो। ठीक है, तो आप इसको रैशनलाइज कर लो या इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं हम डिनोमिनेटर वाले का। 2 को एज इट इज रखना है, ये जो प्लस वाला है ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि नीचे वाली टर्म को 2 दफा लिख देते हैं, एक दफा ऊपर मल्टीप्लाई में, एक दफा नीचे डिवाइड में। अगर यहाँ पर माइनस की है तो यहाँ पर प्लस में रखते हैं, यहाँ पर प्लस में तो यहाँ पर माइनस में रखते हैं। ये काम हम करते हैं, ऊपर जो कॉन्जुगेट चल रहा है वो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई खेलना है। Z1 Z2 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9 हो जाएगा, ऐसा ही है। अब माइनस की 2 को 2 से करेंगे तो माइनस का 2 2 जा 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 आयोटा हो जाएगा। फिर माइनस के 2 को माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा ये, और 2 3 जा आपके पास आ जाएगा 6। आयोटा और आयोटा मिलकर हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर, जो होता है -1 के इक्वल, तो मैं डायरेक्ट यहां पर -1 रख देता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय a + b a - b वाला फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। यहां भी 2 यहां भी 2, वन टाइम रखो, ऊपर स्क्वायर लगा दो, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, जो इक्वल होता है किसके -1 के। तो मैंने उसकी जगह डायरेक्ट -1 रख दिया, ऊपर वाला कॉन्जुगेट बिल्कुल एज इट इज। अच्छा, फिर Z1 Z2 ठीक है इज इक्वल, यहां पर अगर हम चेक करें तो 6 की जगह 6 रख लो, माइनस का 9 और माइनस का 4, माइनस का 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 9 होता है आपके पास, और यहां पर चेक करो प्लस माइनस माइनस, 6 1 जा 6। समझ में आ गई कहानी? 6 इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस माइनस माइनस, 6 1 जा 6, बाकी सब कुछ एज इट इज, और ये आ गया ऊपर कॉन्जुगेट। फिर Z1 Z2 और माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस का 13 आयोटा, डिवाइड में दोनों को जमा कर लो, क्या हो जाएगा 13, और ऊपर जो है ये मेरा ये वाला कॉन्जुगेट बिल्कुल एज इट इज। अब आप चेक करो, 13 से 13 को खत्म कर दो, Z1 Z2 अलग अलग कॉन्जुगेट एक साथ कॉन्जुगेट, तो यहां पर आपके पास बच रहा है सिर्फ माइनस आयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट। अच्छा, अब अगर आप चेक करो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Z2 जब हम कॉन्जुगेट को रिमूव करेंगे बच्चों तो ये जो माइनस का साइन है किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ऐसे ही। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो Z1 Z2। ठीक है, समझ में आ गई ना कहानी कि जब भी कॉन्जुगेट आप रिमूव करते हो तो जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस का ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का साइन हम शो नहीं करते। इसी आंसर को अगर मैं लिखना चाहूं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें जो रियल नंबर है वो 0 है और जो इमेजिनरी नंबर आ रहा है वो आयोटा आ रहा है। तो चाहो ऐसे लिखो चाहो ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो ये आपने सॉल्व करी है अभी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड। अब हम सॉल्व करेंगे ये वाली साइड। इतना कॉपी करो और इसका आंसर बिल्कुल आपने याद रखना है। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, टैकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, यानी कि अलग अलग कॉन्जुगेट ले लो। Z1 की वैल्यू हम रखेंगे, क्या है Z1 की वैल्यू 3 - 2 आयोटा, ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट, डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों 2 + 3 आयोटा,
और इसके ऊपर भी आ जाएगा कॉन्जुगेट। अब आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट को रिमूव कर दो आप। जब कॉन्जुगेट रिमूव हो जाएंगे तो ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये हो जाएगी प्लस में, ऐसा ही है। ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये हो जाएगी किसमें, माइनस में। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ऐसा आप तब करते हो जब आप कॉन्जुगेट लेते हो। अच्छा, फिर नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा आ गया है, तो आप क्या कर लो, साथ साथ रैशनलाइज भी कर लो, या कॉन्जुगेट ले लेते हैं हम नीचे वाले नंबर का। नीचे क्या लिखा हुआ, 2 - 3 आयोटा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 + 3 आयोटा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप लिख दोगे 2 + 3 आयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। Z1 Z2 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट इक्वल 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 6, 3 × 2 = 6। फिर 3 को 3 से करेंगे तो 9 और साथ में आ जाएगा आयोटा। इसी तरह से प्लस 2 को 2 से करेंगे 4 और साथ में आ जाएगा आयोटा। फिर प्लस 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 होता है, 2 × 3 हो जाएगा 6, आयोटा और आयोटा मिलकर हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर, जो इक्वल होता है किसके, -1 के। डिवाइडेड बाय a - b a + b वाला फॉर्मूला क्लोज कर लो या डायरेक्ट कर लो। 2 × 2 = 4, माइनस प्लस माइनस 3 × 3 आपके पास हो जाएगा 9, आयोटा और आयोटा मिलकर हो जाते हैं आयोटा स्क्वायर, जो इक्वल होता है किसके, -1 के। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Z1 लिखा आपने, ऊपर कॉन्जुगेट, डिवाइडेड बाय Z2 लिखा आपने, ऊपर कॉन्जुगेट, इक्वल। यहां पर अगर हम चेक करें 6 की जगह 6 आ जाएगा, 9 और 4 कितने होते हैं, 13 आयोटा हो जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और 6 × 1 = 6, डिवाइडेड बाय यहां पर आप चेक करो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 1 = 9, ठीक है। अच्छा, फिर Z1 ऊपर कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 ऊपर कॉन्जुगेट इक्वल, -6 + 6 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, 13 आयोटा बचा। डिवाइड में आपके पास क्या बचा, 13, दोनों को प्लस करने के बाद। फिर 13 से 13 को कैंसिल कर दो, Z1 ऊपर कॉन्जुगेट Z2 ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल, क्या बचा बच्चों, आयोटा। तो चेक करो यही वैल्यू आ रही है, और इसी वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर रियल नंबर 0 है और इमेजिनरी नंबर जो है वो आयोटा आ रहा है। तो चेक करो दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हो Z1 Z2 का एक साथ कॉन्जुगेट जब हमने लिया, या Z1 और Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट लिया और हमने इसको डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं, और ये चीज आपने क्या कर दी है, प्रूफ कर दी है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।